नोखा बच्चा हजरत सुहैब रजीबर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक बादशाह था और उसका एक जादूगर सलाहकार था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मुझे एक लड़का दे दिया जाए ताकि मैं उसे जादू सिखा सकूं। चुनांचे बादशाह ने एक लड़के को उसके पास भेजना शुरू कर दिया, जिसे वह जादू सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक राहिब इबादत गुजार का ठिकाना भी था। जब भी वह जादूगर के पास जाता, पहले वह कुछ देर राहिब के पास बैठ जाता। लड़के ने राहिब की बातें सुनी तो उसे अच्छी लगी, इसलिए वह हर रोज जादूगर के पास जाने से पहले राहिब के पास बैठने लगा। जब वह जादूगर के पास पहुंचता तो देर से आने की वजह से जादूगर उसे मारता। लड़के ने यह बात राहिब को बताई तो राहिब ने कहा, जब तुम्हें जादूगर से मार का डर हो तो कह देना कि मुझे घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। चुनांचे इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। उसने दिल में सोचा, आज पता चल जाएगा कि जादूगर बेहतर है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरी नजर में जादूगर के मुकाबले में ज्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को इस पत्थर के जरिए हलाक कर दे ताकि रास्ता खुल जाए और लोग गुजर सकें। यह दुआ करके उसने पत्थर मारा, जिससे जानवर मर गया और रास्ता खुल गया। लोग खुशी से वहां से गुजरने लगे। लड़का राहिब के पास आया और उसे यह वाकया सुनाया। राहिब ने कहा, बेटे, आज तुम मुझसे भी बेहतर हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मामला जहां तक पहुंच चुका है। जल्द ही तुम्हें आजमाइश में डाला जाएगा। जब वह समय आए तो मेरी बारे में किसी को मत बताना। इसके बाद यह लड़का मादरजाद अंधों और कोढ़ियों को अल्लाह के हुक्म से शिफा देने लगा और बीमारियों का इलाज करने लगा। बादशाह और ईमान की परीक्षा बादशाह का एक करीबी दरबारी अंधा हो गया। जब उसे उस लड़के के बारे में पता चला तो वह बहुत सारे तोहफे लेकर उसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सारे तोहफे तुम्हारे होंगे। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा स्वास्थ्य नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान वाट ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और वह तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। चुनांचे वह बात अल्लाह पर ईमान ले आया और बाप अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब वह बात ठीक होकर बादशाह के पास गया तो पहले की तरह ही अपनी हर जगह बैठ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तेरी बीनाई किसने लौटाई? उसने जवाब दिया, मेरे रब ने। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या बाप मेरे अलावा मुझ भी तेरा कोई रब है? उसने जवाब दिया, मेरा और तेरा है रब सिर्फ एक अल्लाह है। ये सुनकर बादशाह बहुत नाराज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने उसे दुष्कड़ी सजा दी, यहां तक कि उसने लड़के के बारे में बता दिया। अब वो लड़के को भी दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उससे कहा, बेटा, तेरे जादू का कमाल इस हद तक पहुंच गया है कि तू जन्म से अंधों और कोढ़ियों को ठीक कर देता है और कई अजीब काम कर लेता है। लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। लड़के को सख्त सजा दी गई, यहां तक कि उसने राहिब का पता बता दिया। अब राहिब को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उससे कहा कि अपने धर्म से फिर जाओ, लेकिन राहिब ने ममना कर दिया। फिर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और उसे राहिब के सर के बीचों बीच रखकर उसका सर 2 टुकड़ों में चीर दिया। इसके बाद बादशाह ने अपने दरबारियत को बुलवाया और उसे भी अपने धर्म से फिरने का हुक्म दिया, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। चुनांचे आरा उसके भी सिर पर रखा गया और उसे भी 2 हिस्सों में काट दिया गया। सच्चे ईमान की परीक्षा। इसके बाद लड़के को लाया गया और उससे भी कहा गया कि अपने धर्म दीन से फिर जाओ, लेकिन आथूस ने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने उसे अपने कुछ खास लोगों के हवाले किया और कहा,
इसे फलां पहाड़ पर ले जाओ, वहां पर चोटी पर मार ले जाकर इसके धर्म के बारे में पूछो। अगर यह अपने धर्म से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे वहीं से पामाल नीचे फेंक दो। ओस चुनांचे वे उसे पामाल ले गए और बाण पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। लड़के ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जैसे चाहे इनके मुकाबले में मुझे बचा ले। अल्लाह की कुदरत से बाण पहाड़ हिलने लगा, जिससे बहुत सारे सिपाही नीचे गिरकर हलाक हो गए। लेकिन लड़का बहुत बिल्कुल सुरक्षित रहा और वापस बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तेरे साथियों का क्या हुआ? क्या उन्होंने तुझे पहाड़ से नहीं गिराया? लड़के ने कहा, अल्लाह, मेरे लिए वो उनके मुकाबले में काफी हो गया। अब बादशाह ने आउस से दोबारा अपने खास लोगों के हवाले कर दिया और कहा, इसे पकश्ती नाव में बिठाकर समुद्र के बीच ले जाओ और इसके धर्म के बारे में पूछो। अगर यह अपने धर्म से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे समंदर में डुबो दो। चुनांचे वे और नूह से ले गए। जब वे समुद्र के बीच पहुंचे तो लड़के ने फिर से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जैसे चाहे इनके मुकाबले में मुझे बचा ले। अल्लाह की कुदरत से कश्ती उलट गई और सारे सिपाही डूबकर हलाक हो गए। लेकिन लड़का फिर से जिंदा बच गया और वापस बादशाह के पास पहुंच गया। सच्चे ईमान की जीत। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तेरे साथियों का क्या हुआ? क्या उन्होंने तुझे समुद्र में नहीं फेंका? लड़के ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मेरे लिए उनके मुकाबले में काफी हो गया। फिर लड़के ने बादशाह से कहा, तू मुझे तब तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक वह तरीका ना अपनाए जो मैं तुझे बताऊं। बादशाह ने पूछा, वह क्या है? लड़के ने कहा, तू एक खुले मैदान ओर में सारे लोगों को इकट्ठा कर, फिर मुझे एक सूली पर लटका और मेरे तरकश तीरदान से एक तीर निकाल, फिर वो कमान के चिल्ले पर रखकर ये शब्द पढ़, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर मुझ पर तीर चला। जब तू ऐसा करेगा तभी तू मुझे कत्ल कर सकेगा। बादशाह ने वैसा ही किया जैसा लड़के ने कहा था। उसने वो सभी लोगों को मैदान में इकट्ठा किया, लड़के को वल सूली पर लटकाया, उसके तरकश से एक तीर निकाला और कमान पर चढ़ाकर कहा, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। फिर वो तीर छोड़ा जो लड़के की ओर कान पट्टी कपाल पर लगा। लड़के ने अपना हाथ वहां रखा और अपनी जान दे दी। लेकिन इस नजारे को देखकर तमाम लोग सच्चाई को समझ गए और जोर से पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह के दरबारी घबरा गए और बोले, बादशाह सलामत, जिसका आपको डर था वही हकीकत में हो गया। अब तो आपकी हार जाहिर हो चुकी है, क्योंकि सारे लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने हुक्म दिया कि सड़कों के किनारे गहरी खाइयां खोदी जाएं और उनमें औबाक भड़काई जाए। फिर उसने कहा, जो भी अपने धर्म ईमान से न फिरे उसे वहां उस आग में फेंक दो या मनो से खुद आग में कूदने पर मजबूर करो। और यही किया गया। सच्चे ईमान की ताकत। इसी दौरान एक औरत आई जिसके साथ उसका नवजात बच्चा था। जब उसे आग में कूदने को कहा गया तो वह उझकने लगी, लेकिन तभी उसके बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से बोलकर कहा, अम्मी सब्र करो, बेशक तुम हक पर हो। हदीस मुस्लिम। इस हदीस से हमें क्या सीख मिलती है? एक ईमान की राह में आने वाली कठिनाइयों को सब्र और हिम्मत से सहन करना चाहिए। 2. अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करनी पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। 3. यह घटना कुरान की सच्चाई का सबूत है, क्योंकि इसमें असहाब उल उखदूद खाई के लोगों का जिक्र किया गया, जिनका इतिहास दुनिया लगभग भुला चुकी थी, लेकिन अल कुरान ने इसे दोबारा जिंदा कर दिया। 4 बुक कुरान को सही तरीके से समझने के लिए हदीस की जरूरत होती है। अगर हदीस में यह घटना बयान न होती तो असहाब उल उखदूद की पूरी हकीकत से वाकिफ होना मुमकिन न होता। 5. यह वाकया हक़ के रास्ते पर चलने वालों को सब्र और हिम्मत देता है, ताकि वे जुल्म और तकलीफों के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहें। यही सच्चे ईमान की पहचान है।